हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 27 अक्टूबर 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स 2020। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जो F1 रेसिंग आपने सुनी होगी कि फार्मूला 1 यानी F1 रेसिंग का पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स हुआ है 2020 का और इसे जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन। और दूसरे नंबर पे रहे हैं वोल्टेरी बोटास, तीसरे पे रहे हैं मैक्स वर्स्टैपन और चौथे पे रहे हैं चार्ल्स लेक्लर्क। और जो लुइस हैमिल्टन है ये मर्सिडीज़ के लिए रेस करते हैं। ओके, तो जो फार्मूला 1 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है तो पूरे साल भर अलग अलग कंट्रीज़ की ट्रैक्स पे रेसेस होते हैं और उसके बाद साल के अंत पे जिस भी रेसर्स के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उसे वर्ल्ड चैम्पियन माना जाता है। तो प्रेजेंट में जो लुइस हैमिल्टन है वही वर्ल्ड चैम्पियन है। और आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं 2020 में जो फार्मूला 1 का वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ है उसमें अभी तक जितने भी रेसेस हुई हैं। तो सबसे पहले जो बहरीन जीपी, वियतनामीज जीपी और चाइनीज़ जीपी, ये 3 रेसेस को पोस्टपोन कर दिया था कोविड-19 के कारण। उसके बाद हुई थी ऑस्ट्रियन जीपी जिसे जीता था वोल्टेरी बोटास ने। स्टीयरमार्क जीपी जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। हंगेरियन जीपी जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। ब्रिटिश जीपी भी जीती लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई थी 70th एनिवर्सरी जीपी जिसे जीता था मैक्स वर्स्टैपन ने। उसके बाद हुई स्पेनिश जीपी जिसे जीता लुइस हैमिल्टन ने। बेल्जियन जीपी भी जीती लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई इटालियन जीपी जिसे जीता पियरे गैसली ने। उसके बाद हुई टस्कन जीपी जिसे जीता लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई रशियन जीपी जिसे जीता वोल्टेरी बोटास ने। उसके बाद हुई ईफिल जीपी जिसे जीता लुइस हैमिल्टन ने। और अब हुई है पुर्तगीज जीपी जिसे भी जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। तो इस साल भी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लुइस हैमिल्टन के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू सलाइवरी ग्लैंड्स डिस्कवर्ड एट नीदरलैंड्स कैंसर इंस्टीट्यूट रिसेंटली। हाल ही में नीदरलैंड के कैंसर संस्थान में खोजी गई नई लार ग्रंथियों का नाम क्या है? तो अभी हाल ही में जो नीदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में रिसर्च चल रही थी और प्रोस्टेट कैंसर के बारे में रिसर्च करते करते वहाँ पे नई तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियों का खोज किया गया है और उनका नाम दिया गया है ट्यूबेरियल ग्लैंड्स। ओके, साइंस के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, साइंस के सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो नाम जरूर याद रखिएगा। उन ग्लैंड्स का नाम दिया गया है ट्यूबेरियल ग्लैंड्स। तो आप फोटो में ये देख सकते हैं, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है थ्रोट पे यानी गले में, नाक के पीछे गले के ऊपरी हिस्से में ये जो ग्लैंड्स है रेड कलर के, इन्हें ही खोजा गया है और इनका नाम दिया गया है ट्यूबेरियल सलेवरी ग्लैंड्स। और इनका नाम ट्यूबेरियल क्यों दिया गया है? तो ये जो ट्यूबेरियल ग्लैंड्स हैं इन्हें पाया गया है एक पीस ऑफ कार्टिलेज जिसे कहा जाता है टोरस ट्यूबेरियस। ओके, जहाँ पे पाया गया है उसे कहा जाता है टोरस ट्यूबेरियस। तो इसी के कारण इनका नाम दिया गया है ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड्स। और इनकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग लेंथ में 1.5 इंचेस के हैं यानी 3.9 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो कहाँ पे खोजे गए हैं, नीदरलैंड्स कैंसर इंस्टीट्यूट में। दूसरी चीज़ की इनका नाम क्या है, तो नाम है ट्यूबेरियल सलेवरी ग्लैंड्स। और तीसरी चीज़ इनकी जो लेंथ है ये है 1.5 इंच या फिर 3.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी। किस देश की सरकार ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी शुरू की है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश के कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने, तो वहाँ के कैबिनेट ने निर्णय लिया है और नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी वहाँ पे शुरू की गई है। और ये पॉलिसी है क्या, तो जितने भी ऑफिस हैं तो कोई भी पर्सन अगर बिना मास्क के वहाँ पे आता है तो उसे एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से कोई भी पर्सन अगर बिना मास्क के आता है तो उसे सर्विस भी नहीं दी जाएगी। तो चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो, सबके बाहर नोटिस बोर्ड लगाया जाएगा नो मास्क नो सर्विस का। और कोविड-19 के रोकथाम में से मदद मिलेगी। प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी आ रहे हैं तो मास्क का यूज़ करें ताकि कोविड-19 को कंट्रोल करने में आसानी हो। और अगर उन्हें सर्विस लेनी है तो उन्हें मास्क भी लगाना पड़ेगा। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना।
और प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन डिसबर्सिंग लोन अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जो पीएम स्वनिधि स्कीम शुरू की गई थी, ओके, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए पीएम स्वनिधि स्कीम शुरू की गई थी, उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए। और उसी स्कीम के अंडर में लोन डिसबर्स करने के लिए, यानी जो लोन है उसे देने के लिए, बांटने के लिए उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो जो स्वनिधि स्कीम है ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई थी और इसका पूरा नाम है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। और इसी स्कीम के तीनों कैटेगरी में, यानी कि जो एप्लीकेशन, सैंक्शन और डिसबर्समेंट है। एप्लीकेशन यानी कि कितने लोगों ने अप्लाई किया लोन के लिए, दूसरा है सैंक्शन यानी कितने लोग को लोन सैंक्शन किया गया है, कितने लोग को लोन का अप्रूवमेंट दिया गया है, और तीसरा है डिसबर्समेंट यानी कितने लोग को अप्रूवमेंट के बाद लोन दिया जा चुका है, अमाउंट जो है। तो तीनों ही कैटेगरी में उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 6,22,167 एप्लीकेशन रिसीव की गई थी, जिसमें कि 3,46,150 एप्लीकेंट्स को लोन सैंक्शन किया गया और 2,26,728 बेनिफिशरीज़ को जो लोन है वो डिसबर्स कर दिया गया है। और अगर टॉप 10 सिटीज़ में बात करें तो टॉप 10 में से 7 सिटीज़ उत्तर प्रदेश की हैं इस लोन के डिसबर्समेंट में, जिसमें से कि वाराणसी, लखनऊ और अलीगढ़ टॉप 3 सिटीज़ रहीं, और इलाहाबाद, गोरखपुर, गाज़ियाबाद और कानपुर ने भी अपनी अपनी जगह बनाई। और जो स्वनिधि स्कीम है इसे 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। जो भी पेंडेमिक था, कोविड-19 जब चल रहा था, लॉकडाउन हुआ था, तो जो भी स्ट्रीट वेंडर्स थे काफ़ी चीज़ सब कुछ बंद हो गई थी लगभग, तो वापस से उनको अपना जो उनका बिजनेस है उनको शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से लगभग 10,000 रुपये का कैपिटल लोन दिया जा रहा था, ताकि वो जो अपना बिजनेस है, जो भी वो काम कर रहे थे स्ट्रीट वेंडिंग का, उसको दोबारा से शुरू करें। और ये जो 10,000 का लोन था इसे सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया गया था, यानी जो इंटरेस्ट था वो गवर्नमेंट पे करती। तो यही स्कीम का नाम था स्वनिधि स्कीम। इसका पूरा नाम था स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। और बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और कैपिटल है उत्तर प्रदेश की लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज मांगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ वॉन द ब्रूनेल मेडल 2020। किस देश के मांगदेछू जल विद्युत परियोजना ने ब्रूनेल मेडल 2020 जीता है। तभी हाल ही में भूटान के मांगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को दिया गया है ब्रूनेल मेडल 2020। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में भारत ने भी मदद की थी भूटान का। ये एक इंडियन असिस्टेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, ओके। तो इसे ये अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड किंगडम की एक इंजीनियरिंग बॉडी जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर, ओके। इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर के द्वारा ये ब्रूनेल मेडल 2020 दिया गया है भूटान के मांगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को। तो इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया था जॉइंटली भूटान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ओके। जब 2019 अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री जी भूटान के यात्रा पे गए थे तब इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया था। और इस प्रोजेक्ट की क्षमता है 720 मेगावाट की। इसकी टोटल लागत है 4,500 करोड़ रुपए, और इसे बनाया गया है मांगदेछू रिवर पे। और ये जो मांगदेछू रिवर है ये सेंट्रल भूटान के ट्रोंगसा जोंगखाग डिस्ट्रिक्ट में है, ओके। ट्रोंगसा जोंगखाग डिस्ट्रिक्ट। बात करें भूटान की तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे शेरिंग, कैपिटल है थिम्पू और करेंसी है भूटानीज एनगल्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेलवे डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न रेलवेज हैज़ लॉन्च्ड बैग्स ऑन व्हील सर्विस। उत्तर रेलवे के किस रेलवे डिवीज़न ने बैग ऑन व्हील सर्विस शुरू की है। तो अभी हाल ही में उत्तर रेलवे यानी नॉर्दर्न रेलवेज के दिल्ली डिवीज़न ने शुरू किया है बैग्स ऑन व्हील सर्विस, ओके। बैग्स ऑन व्हील सर्विस किसने, दिल्ली डिवीज़न ने शुरू किया है। तो ये जो बैग्स ऑन व्हील सर्विस है ये एक ऐप बेस्ड सर्विस है, ओके। और ये सर्विस है क्या, तो अगर कोई भी पैसेंजर दिल्ली, गुड़गांव और गाज़ियाबाद, ओके, कोई भी पैसेंजर अगर दिल्ली, गुड़गांव और गाज़ियाबाद के स्टेशनों से सफ़र कर रहा है बाई ट्रेन, तो जो थर्ड पार्टी है जिसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा इस सर्विस का, तो अगर कोई पैसेंजर दिल्ली, गुड़गांव या गाज़ियाबाद के स्टेशनों से सफ़र कर रहा है तो जो उनका बैगेज होगा, उनका पार्सल होगा, उनका सामान होगा, तो ये थर्ड पार्टी जो है ये
बैग्स उठा के उनके कोच तक पहुंचाएगी, यानी उसकी डिलीवरी करेगी, उसको ट्रांसफ़र करेगी। और अगर कोई पैसेंजर कहीं और से दिल्ली, गुड़गांव या गाज़ियाबाद आ रहा है तो उस ट्रेन से वो सामान उठा के उसके घर तक पहुंचाएंगे। यानी ये एक तरह से डोर टू डोर सर्विस है बैग्स को और सामान को पहुंचाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच PSU हैज़ टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ इंडियन PSUs अंडर वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 पब्लिश्ड बाय फोर्ब्स। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 में भारतीय PSU की सूची में किस PSU ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में जो फोर्ब्स है उन्होंने अपनी वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में जो इंडियन PSUs की कैटेगरी है वहाँ पे टॉप किया है NTPC ने। NTPC जिसका पुराना नाम था नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और अब इसे NTPC के नाम से जाना जाता है। तो NTPC ने टॉप किया है वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 लिस्ट में। और बात करें NTPC की तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और यहाँ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD हैं गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज एम्बेसी विल हैव सेपरेट वाटर अटैचे इन इंडिया फ्रॉम जनवरी 2021। जनवरी 2021 से भारत में किस देश के दूतावास में अलग से वाटर अटैचे होंगे? तो सबसे पहले अटैचे जान लेते हैं क्या होता है। तो अटैचे वर्ड यूज़ किया जाता है जो भी एम्बेसीज़ होती हैं तो वहाँ के कोई एक ऐसे ऑफिशियल या ऑफिसर जो किसी एक ख़ास डिपार्टमेंट, किसी एक ख़ास प्रोजेक्ट के लिए नियुक्त किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है अटैचे। और अभी हाल ही में इसराइल भारत में जो इसराइल की एम्बेसी है तो वहाँ पे 2021 जनवरी 2021 से अलग से वाटर अटैचे रखे जाएंगे। और इनका काम क्या होगा? तो इनका काम होगा कि जो भी इसराइल की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो भी वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर में इसराइल की टेक्नोलॉजीज़ हैं तो उसका किस तरह से अच्छी तरह से यूज़ करना है, किस तरह से उसे बेस्ट प्रैक्टिस में लाना है, ये बताएंगे भारत को इसराइल के एम्बेसी के वाटर अटैचे। तो सिंपल सी बात ये है कि जो भी इसराइल की टेक्नोलॉजीज़ हैं और मेथड्स हैं वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उनका यूज़ भारत में किया जाएगा और इसीलिए ये अलग से वाटर अटैचे को रखा जाएगा जनवरी 2021 से। और बात करें तो इसराइल के एम्बेसडर हैं कौन भारत में? तो भारत में इसराइल के एम्बेसडर हैं रॉन मल्का। और इसराइल की बात करें तो कैपिटल है यरूशलेम, करेंसी है इजरायली शेकेल, प्रेसिडेंट हैं रियूवेन रूवी रिवलिन और प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल टू लॉन्च क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्टार्टअप्स IND स्प्रिंग बोर्ड। किस बैंक ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट सुविधा IND स्प्रिंग बोर्ड शुरू करने के लिए IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल के साथ भागीदारी की है? तभी हाल ही में इंडियन बैंक ने पार्टनरशिप की है IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल के साथ ताकि जो स्टार्टअप हैं उनके लिए एक नई क्रेडिट फैसिलिटी लॉन्च की जाए और उस क्रेडिट फैसिलिटी का नाम दिया गया है IND स्प्रिंग बोर्ड। तो इंडियन बैंक ने पार्टनरशिप की है IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल के साथ। तो इस टाई अप में दोनों का काम क्या होगा? तो जितने भी ऐसे स्टार्टअप हैं जिन्हें लोन की ज़रूरत है और उन्होंने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से प्रूव कर दिया कि हाँ वो कैपेबल हैं काम करने के, तो IIT मद्रास का जो इंक्यूबेशन सेल है ऐसे स्टार्टअप को रिफ़र करेगा बैंक को। और जो बैंक का काम है वो ये है कि वो ऐसे स्टार्टअप को जो रिफ़र किए जाएंगे IIT मद्रास के इंक्यूबेशन सेल के द्वारा उनको 50 करोड़ तक का लोन जो है प्रोवाइड कराएगा एज अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ताकि जो भी स्टार्टअप हैं तो वो इक्विपमेंट या मशीनरी या जो भी उन्हें चाहिए, जो भी उनकी ज़रूरत है वो चीज़ें खरीद सकें। तो इसलिए बैंक के द्वारा 50 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। और इंडियन बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। यहाँ के MD और CEO हैं पद्मजा चंदूरू। हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई तमिलनाडु में और टैगलाइन है योर ओन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू ऑपरेशनलाइज पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को संचालित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है यानी PFMS के, ये एक वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे डेवलप किया गया था ताकि जो गवर्नमेंट्स के द्वारा जो भी स्कीम और प्लान्स लाए जाते हैं और उनके तहत जो भी फंड होते हैं तो उनको ट्रैक करने के लिए ये PFMS एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। और इसी एप्लीकेशन को डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि ज़िला स्तर पर
संचालित करने वाला जम्मू और कश्मीर बना है भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, जम्मू एंड कश्मीर। तो इस PFMS को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी शुरू किया गया है जम्मू और कश्मीर में, और इसे प्रेजेंट में इसका इनॉग्रेशन किया गया है शुरू में 8 डिस्ट्रिक्ट में। ओके, 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में इसका इनॉग्रेशन किया गया है, और इसके लॉन्च के साथ ही जो जम्मू और कश्मीर में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट चल रहा है तो उनके काम में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। ओके, जो भी बेनिफिशरीज़ होंगे, जो भी स्कीम्स आ रही हैं, प्लान्स आ रही हैं, तो जो उनका पेमेंट आता है बेनिफिशरीज़ के लिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, और जो भी पब्लिक फंड्स हैं वो आसानी से बेनिफिशरीज़ को मिल सकते हैं। तो जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी PFMS है, इससे पहले जाना जाता था सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि CPSMS के नाम से, और ये एक वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे डेवलप और इम्प्लीमेंट किया जाता है ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स CGA, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है। तो इसे शुरू किया गया था 2009 में। ओके, 2009 में इसे एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ प्लानिंग कमीशन इसे शुरू किया गया था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी प्लान और स्कीम लाए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उनके फंड को ट्रैक करना और रियल टाइम उसका रिपोर्ट करना। ओके, कि कहाँ पे कितना खर्चा हुआ है, बेनिफिशरीज़ को कितना दिया गया है, ओके, और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में कितना लगा है। तो ये सब चीज़ों को, ये सब अमाउंट को ट्रैक करने के लिए इसे शुरू किया गया था। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसको यूनियन टेरिटरी के स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, और ये जम्मू और कश्मीर के सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जो जम्मू और कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ये थे GC मुर्मू जी, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और कुछ ही दिनों पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत के CAG के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं, और ये भारत के 14th यानी 14वें CAG बने हैं। तो ये नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बात करें कैपिटल की जम्मू और कश्मीर की, तो विंटर कैपिटल है जम्मू और समर कैपिटल है श्रीनगर। तो ये देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स। सबसे पहले है रॉय P. थॉमस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पुडुचेरी। तो हाल ही में रॉय P. थॉमस जी को पुडुचेरी का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है सैमसंग चेयरमैन ली कुन ही पास्ड अवे रिसेंटली। तो अभी हाल ही में सैमसंग के जो अध्यक्ष थे ली कुन ही, उनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है SBI कार्ड्स लॉन्च्ड क्रेडिट कम स्मार्ट कार्ड नेम्ड दिल्ली मेट्रो SBI कार्ड फॉर दिल्ली मेट्रो कम्यूटर्स। SBI कार्ड ने दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए दिल्ली मेट्रो SBI कार्ड नाम से क्रेडिट से स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है, और ये एक कॉमन कार्ड होगा जिसे आप क्रेडिट कार्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और जर्नी के लिए जो मेट्रो कार्ड होते हैं उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे लॉन्च किया है SBI कार्ड ने। नेक्स्ट है सुमन दुबे ऑथर्ड द बुक द फिक्सर विनिंग वॉज अ प्राइज़। सुमन दुबे ने द फिक्सर विनिंग वॉज अ प्राइज़ किताब लिखी। और लास्ट है 59th रेजिंग डे ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस वॉज ऑब्जर्व ऑन 24 अक्टूबर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का 59वां स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया। तो अब समय है आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मिशन शक्ति फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। किस राज्य की सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। ये देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल फॉर क्वालिटी अश्योरेंस। गुणवत्ता आश्वासन के लिए चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर था स्केल। ओके, तो हाल ही में जो लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल है यानी चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद, उन्होंने क्वालिटी एश्योरेंस के लिए स्केल नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़ें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।